जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम किया करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन छोटी से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया। उसे पहली नज़र से प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सोने जा रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। अब उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती रही। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल होती दिख रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने छोटी बहन के पास जाकर बोला, छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चय समय लिखा है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। वह बोली कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसमें मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले में उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। पर अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का पता था कि कोई मेरी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। बोली, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाना मत, बल्कि अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी की बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्यों बोल रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटा, ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बातें स्वीकार कर ली। 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तो राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसको अपने गले में पहन लेती है। हार को बड़ी बहन ने जैसे ही गले में पहना, छोटी बहन 3 फेरे लेकर बेहोश होकर गिर गई। राजा ने जैसे ही देखा,
तो राजा बड़ा दुखी हुआ और राजा ने बड़े बड़े हकीमों और वेदों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करवाने के लिए कहा। जैसे ही वेदों ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना ही तो जीवित है ना ही मरी हुई, यह ऐसा पहली बार हुआ है। राजा ने वेद और हकीमों को यह बात बताने के लिए मना कर दिया। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया। महल के आगे सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी आपकी इजाज़त हो तो आप कहें तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में बिठा दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है। राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो राजकुमार को विवश कर राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले आया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को ना तो बात करता और ना उसको पसंद करता और ना ही उसके आसपास भटकता। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो समझ गया कि यहाँ तो मेरे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार राजा की छोटी बेटी को अपने साथ घर ले आया। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में फंसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने के लिए ऐसा किया है। उसके पास एक हार है जिसको यह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं जीवित हूँ और मूर्छित होती रहती हूँ। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए, अपना विवाह पूर्ण कर लिया, वहीं पर रहने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता को याद किया। जिसके बाद वहाँ पे ग्यारस माता प्रकट हो गई और माता की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर पहना देना। देखते ही देखते राजा और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। वहाँ से चला जाता है और राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण कर एक भिखारी के रूप में बड़ी बहन के पास आ गई और जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगे तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भी भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। जैसे ही वह स्वयं माता के पास आई तो माता ने बिल्ली का रूप बनाकर कमरे में चली गई, कुमार के बेटे को जीवित कर दिया और उसे वहाँ से ले गई।
एक दिन राजकुमार ने अपने बेटे को लेकर बड़ी रानी के पास गया और कहने लगा कि यह मेरी दूर की रिश्तेदार बहन का बेटा है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो क्या पता मैं तुमसे बात करने लग जाऊं। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम अपनी मामी से गले का हार मांग लेना। राजकुमार का लड़का मामी के पास जाता और कहने लगा कि मामी, मुझे गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर बड़ी रानी पहले तो क्रोधित होती है और फिर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। यह सोचकर वह अपना हार उतार कर उस बच्चे को दे दिया। वह तुरंत ही उस हार को लेकर अपने पिताजी को दे दिया और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद वह राजा के पास गया और उसकी सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। जैसे ग्यारस माता ने उस छोटी बहन की लाज रखी, वैसे माता सबकी रखे। बोलिए ग्यारस माता की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।